ओके जी, तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं या कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट में 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, सेकंड मूवमेंट जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, कुछ इस तरह से, ठीक है? और थर्ड मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जो डाउन ट्रेंड होता है इसके अंदर मार्केट नीचे गिर रही होती है क्योंकि इसमें सेलर्स ज़्यादा होते हैं, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। जब किसी बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता नीचे गिरती रहती है, ठीक है? और जब एक टाइम आता है कि सेलर्स वीक हो जाते हैं, ठीक है? और बायर्स डोमिनेट कर जाते हैं, बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट में बायर्स बढ़ने की वजह से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है और मार्केट अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाती है, ठीक है? बट एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, एक तरह से वीक हो जाते हैं, मार्केट में मोमेंटम नहीं होता, ठीक है? उस लेवल को हम कहते हैं कंसोलिडेशन लेवल। उसमें मार्केट साइडवेज जा रही होती है, ना अपवर्ड जा रही होती है, ना डाउनवर्ड जा रही होती है, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड के अंदर हमेशा आपने सेल करना है, अप ट्रेंड के अंदर हमेशा आपने बाय करना है। कंसोलिडेशन में तो रिकमेंडेशन ही नहीं होती ट्रेड करने की, बट हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट हाँ, नॉर्मली रिकमेंडेशन नहीं होती, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड के अंदर सेलिंग करनी है, अप ट्रेंड के अंदर बाइंग करनी है, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, ठीक है? अब ज़रा मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें अगर हम, तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो तीनों मूवमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, अगर हम इनको इंटरलिंक कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है? तो अब आप लोगों को कुछ चीज़ें शायद क्लियर हो रही होंगी। ये देखें, मार्केट में पहले सेलर्स ज़्यादा थे, एक लेवल आया सेलर्स वीक होने लग पड़े, यहाँ पे बायर्स की एंट्री शुरू हुई, मार्केट कंसोलिडेट करने लग पड़ी, बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए, ठीक है? देन मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया, मार्केट में बायर्स ज़्यादा हो गए, ठीक है? अगर मैं इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट ज़ोन बना दूँ, तो मेरे ख़्याल से ये ठीक होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ज़ोन पे हमेशा डिमांड ज़ोन पे हमेशा सपोर्ट ज़ोन पे बायर्स होते हैं, ठीक है? और डिमांड ज़ोन पे बायर्स होंगे तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? तो देन एक तो ये हुआ, देन फिर एक लेवल आया जहाँ पे आके बायर्स वीक होना शुरू हो गए, ठीक है? वहाँ पे अगर मैं अगेन इस तरह कंसोलिडेशन ऐड कर दूँ, ये रही, ठीक है? कुछ इस तरह से, ये रही, ठीक है? तो यहाँ पर बायर्स खत्म होना शुरू हो गए, सेलर्स इक्वल होना शुरू हो पड़े और फिर एक टाइम आएगा कि वो जो सेलर्स हैं, वो डोमिनेट कर जाएँगे और मार्केट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी? समझ रहे हैं बात? अब अगर इस लेवल के ऊपर मैं एक सप्लाई ज़ोन क्रिएट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड और अब यहाँ पे मार्केट अगेन कंसोलिडेट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? अब बात ये है कि हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है? मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा आपके सामने कि भी चेंज ऑफ करैक्टर ये होता है वगैरह-वगैरह इन चीज़ नहीं। नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं मैं आपके सामने वही आपके सामने रखूँगा और बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में, ठीक है? अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसको ट्रेड करने का तरीका आपका हर किसी का डिफरेंट हो सकता है आप ट्रेंड लाइन यूज़ करें, मैं पर्सनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, तो हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही यूज़ करेंगे। पहले सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, देन रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पे सेल कर दिया, कॉन्फिडेंस मिलने के बाद, अगेन सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पे सेल कर दिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस यहाँ पर सेल कर दिया और आगे आ गया हमारा डिमांड ज़ोन। अब इधर हमने बाइंग की पोजीशन देखनी है। अब बाइंग की पोजीशन हम तब देखेंगे जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। और वो कैसे कंफर्म होगा कि हम इस कंसोलिडेशन की हाई और लो को मैं पुरानी ड्राइंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ। इस कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है? ये वाली, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है इसकी हाई और लो को हम मार्क करेंगे, ठीक है? जैसे ये थी इसकी हाई और ये है इसकी लो।
सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बेसिक रूल होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने एक वीडियो बनाई है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर कवर किया हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक बेसिक रूल होता है कि जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, जब सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी इस केस में हमने वेट करना है कि कब हमारी रेजिस्टेंस टूटे। अब हमारी रेजिस्टेंस टूट गई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, फर्स्ट बाय हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला बाय यहाँ बनेगा कॉन्फिडेंस मिलने के बाद, देन सेकंड बाय यहाँ पे, थर्ड बाय यहाँ पे, ठीक है। सेकंड बाय कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ पे, और थर्ड बाय मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगेन मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायर्स वीक होने लग पड़े और सेलर्स मार्केट में इन होने लग पड़े। अब हमने अगेन वही स्टेप करना है कि ये जो कंसोलिडेशन थी इसकी हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये है इसकी हाई और ये है इस कंसोलिडेशन की लो, ठीक हो गया जी। ये रही, ठीक है। अब हमने वेट करना है कि मार्केट कब अपनी इस लो को ब्रेक करती है, देन हमने उसके ब्रेक होने पे सेल करना है। जैसे यहाँ मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल हमारा होगा यहाँ पे इस वाले लेवल पे, ठीक है। ये ग्रीन कलर से कंफ्यूज ना होए ना कि ये क्या बना दिया, ये तो रेजिस्टेंस तो रेड होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये रही, यहाँ पे सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, यहाँ पे अगेन सेल, और अगेन वही साइकिल रिपीट, कंसोलिडेशन एंड आगे। ओ, अब इसमें भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि एक टाइम आता है कि ये जो हमने सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ किए हैं ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो तब वो सप्लाई जोन टूट जाता है या डिमांड जोन टूट जाता है। जैसे अगर हम यहाँ की मिसाल लें तो शायद ये वाली जो कंसोलिडेशन जो ऊपर को ब्रेक हुई है, ये अगर नीचे को ब्रेक हो जाती तो हमने इसकी रेजिस्टेंस बना के अगेन सेलिंग यहाँ पे शुरू कर देनी थी। इसने फिर अगेन ऊपर आना था, हमने अगेन इस तरह सेलिंग शुरू कर देनी थी, ठीक है जी। होपफुली समझ लगी होगी, अगर नहीं लगी तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, अगेन देख सकते हैं, आपको समझ लग जाएगी। अब ज़रा यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो हमें ये अप ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है। अब एक लेवल आया, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दी, ठीक है जी। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, बट अगेन एक लेवल आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गई। अब देखें ज़रा यहाँ पे, अगर आप लोग नोटिस करें तो एक हमारा सप्लाई जोन ये है और हमारा जो डिमांड जोन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ से अगेन अपवर्ड मूव दिखाया, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, देन यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया इसने, ये रही, और देन यहाँ पे एज अ सपोर्टर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ज़रा हम आगे अगर इसको आगे बढ़ाएं तो मैंने अगेन मार्केट यहाँ पे आई, कंसोलिडेशन नीचे गिरी, यहाँ पे कंसोलिडेशन, बट मैंने वही सिनेरियो आप लोगों को भी यहाँ पे बताया पीछे कि अगर तो मार्केट इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक कर देती तो हमने सेलिंग शुरू कर देनी थी, और वही हुआ कि मार्केट ने इस लेवल को नीचे ब्रेक किया और यहाँ से अगेन डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। अब मार्केट अगेन यहाँ से अपवर्ड मूव हो रही है। अब हमने क्या करना था, हमने इस कंसोलिडेशन के ऊपर इस कंसोलिडेशन की हाई और लो को मार्क करना था, ठीक है। ये है इस कंसोलिडेशन की हाई और ये है इस कंसोलिडेशन की लो, ठीक है जी। यहाँ पे मार्केट ने इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली है और देन मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई, ठीक है। अगेन ये कंसोलिडेशन हुई, हमने इसकी हाई और लो को मार्क करना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को इजीली ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। खैर ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है। कि मैंने अक्सर लोगों के चार्ट्स देखे हैं, मेरे इवन स्टूडेंट्स ही हैं, उनके चार्ट्स देखे हैं मैंने। तो बाय द वे, हाँ, अगर मेरा कोर्स भी है, अगर आप पेड कोर्स भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो खैर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अपने चार्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते थे, लाइंस लगा लेनी इतनी ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं। आपने जस्ट अपने चार्ट को क्लीन, जितना हो सके क्लीन रखना है, ठीक है, ताकि आपको खुद को ही समझने में आसानी हो, ठीक है। और अपने एनालिसिस को जितना हो सके आप लोगों ने सिंपल रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।